डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दो कैरेक्टरिस्टिक करा चुका हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। अब मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि मान लो एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि कोई हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये एक्स कोऑर्डिनेट का क्या है डियर स्टूडेंट्स, ओरिजन है, ठीक है। और मान लो कोई पार्टिकल ए से क्या कहाँ मूव करती है, बी की तरफ मूव करती है, ठीक है। ए से कहाँ की तरफ मूव करती है, बी की तरफ मूव करती है। तो मैंने अभी क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसका। डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस इन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल इन गिवन टाइम, मतलब 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, 4 सेकेंड हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं बात करता हूँ इसकी पोजीशन की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि पता है कि अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो आपको पता है कि जब कोई मैंने क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन का एक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं अगर मान लो कोई पार्टिकल ए टू बी गई है इन गिवन टाइम इंटरवल के अंदर, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो क्या होगी, इनिशियल ये है और फाइनल ये है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्या होगी डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालूंगा तो फाइनल पोजीशन कौन सी है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ओ बी, ठीक है। डिफरेंस है तो क्या आएगा माइनस, और इनिशियल पोजीशन क्या है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, एक्स कोऑर्डिनेट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या होगी उसकी, ओ ए होगी। अब आपको पता है कि जो ओ बी में से अगर मैं ओ ए को माइनस करूँगा तो ओ बी माइनस में ओ ए जो बचेगा वो किसके बराबर बचेगा, ए बी के बराबर बचेगा। और जो ए बी जो है यही इसका क्या होगा, ये इसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। अगर मान लो मैं ओरिजिन को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, मान लो मैं ओरिजिन यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, ओरिजिन मान लेता हूँ कि ये ओरिजिन कौन सा है, O1 है। तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहता हूँ, इसकी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, कैसे लिखूंगा मैं इसको, अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, जो पार्टिकल जो मूव कर रही थी ए टू बी, तो ए टू बी गई तो बी इसकी फाइनल पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू कौन से ओरिजिन के, O1 के। तो क्या हो जाएगी उसकी पोजीशन, O1B, ठीक है। तो ये तो उसकी हो जाएगी फाइनल पोजीशन, ठीक है। और इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी उसकी, O1A, ठीक है। ओरिजिन चेंज कर दिया ना मैंने, अब क्या चेंज कर दिया, ओरिजिन चेंज कर दिया, ठीक है, ओरिजिन चेंज कर दिया। तो अब क्या आ जाएगा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, अब आपकी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन, O1B माइनस में O1A। तो क्या हो जाएगा आप देखो, और मतलब वो कहने मतलब क्या है कि O1B में से अगर मैं इसमें से अगर मैं ये घटाऊंगा तो ये वाली चीज़ बचेगी नहीं बचेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये किसके बराबर होगा, ए बी के। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए बी ही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुई। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो किसी पार्टिकल की, वो गिवन इंटरवल टाइम में ये डिपेंड नहीं करती कि हमारा जो ओरिजिन है वो हमने कहाँ चूज़ किया है। ओरिजिन को आप कहीं भी चूज़ कर सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो पार्टिकल की, वो उस चॉइस ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये मैंने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है मैंने आप लोगों को कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल of time is
इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन की चॉइस पर वो डिपेंड नहीं करेगी। जैसे मैंने ओरिजिन चॉइस चूज कर लिया था, O1 कर लिया था, बट मैं डिस्प्लेसमेंट फिर भी हमारी क्या आई, AB आई। तो इंडिपेंडेंट है वो किस पर, चॉइस ऑफ ओरिजिन पर। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी बेटा। अगर मान लो मैं एक बात करता हूँ, मैं आपके पास में एक अगले पॉइंट की बात करता हूँ। ठीक है, मान लो मैं आपसे एक बात करता हूँ कि ये कोई पॉइंट A है और ये क्या है, कोई पॉइंट B है। ठीक है, और मेरे पास में यहाँ पर दे रखा है, मेरे पास में यहाँ पर एक गिवन पाथ दे रखा है, ये वाला कोई गिवन पाथ है मेरे पास में। ठीक है, AB एक गिवन पाथ है, AB इज ए गिवन पाथ। ठीक है, AB इज ए गिवन पाथ है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी बताओ। डिस्टेंस तो ये वाली होगी, जो गिवन जो पाथ है, ये जो कवर्ड जो होगा यही क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। मैंने आपको बताया था कि गिवन पाथ अगर दे रखा हो और उस पाथ की अगर लेंथ को अगर हम ट्रेवल करते हैं, कवर्ड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं डी स्टूडेंट, डिस्टेंस बोलते हैं। अगर मान लो इस केस में अगर मैं आप लोगों से पूछूं डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट का पाथ कौन सा होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। डिस्टेंस का पाथ तो मैंने मान लिया कि ये पाथ है डिस्टेंस का, तो डिस्प्लेसमेंट का पाथ बताओ कैसा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की एक शॉर्टेस्ट पाथ होती है। क्या होती है, एक शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये गिवन पाथ है। ठीक है, ये गिवन पाथ, तो ये वाला गिवन पाथ तो हमारा क्या है, डिस्टेंस है। अगर मैं कह लूँ डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो शॉर्टेस्ट पाथ देखना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, अगर मान लो कि मैं गिवन पाथ दे देता हूँ इस तरीके से, मान लो एक गिवन पाथ दे देता हूँ मैं आपको इस तरीके से, मैं कोई आपको गिवन पाथ दे देता हूँ। तो गिवन पाथ का मतलब है कि ये इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, गिवन पाथ, अगर इस गिवन पाथ को अगर हम कवर्ड करेंगे तो ये इसकी क्या है, डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, और मैं आप लोगों से पूछे बताऊं कि अगर इस गिवन पाथ जो फर्स्ट था, अगर गिवन पाथ अगर मैं फर्स्ट AB दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट का पाथ हमारा कैसा आया है, स्ट्रेट आया है। ये कैसा आया है, स्ट्रेट आया है। अगर मैं मान लो मैं पाथ को अगर मैं चेंज कर दूं, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का मैंने पाथ चेंज कर दिया, अब ऐसा पाथ है। ठीक है, ये गिवन ऐसा पाथ गिवन है आप लोगों को। अब ये सेकंड पाथ मैंने मान लिया डिस्टेंस का, और मैं आप लोगों से पूछने लग जाऊं कि इस गिवन पाथ के लिए आपको क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ बताना है, शॉर्टेस्ट पाथ बताना है इसका। तो क्या होगा, यही पाथ कहलाएगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ, यही पॉसिबल होगा। ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, नहीं ये पॉसिबल हो सकता, नहीं ये पॉसिबल हो सकता, ना ये पॉसिबल हो सकता। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास में केवल और केवल क्या है, हमारे पास में ये है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को डिस्टेंस के पाथ डिफरेंट हो सकते हैं, बट हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट का जो पाथ जो होगा वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रही है गिवन टाइम के अंदर, कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल जो कर रही है वो हमें ये नहीं बताएगी कि उसका पाथ किस तरीके का है पार्टिकल का। जैसे इस वाले में तो हमारे पास में डिस्टेंस का पाथ हमें पता है कि डिस्टेंस का पाथ हमारे पास में ऐसा है, पर डिस्प्लेसमेंट फिर भी कैसी है हमारी, स्ट्रेट है। ये डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट ही है ये। अगर मान लो मैं डिस्टेंस का पाथ में अगर मैं ऐसा चेंज कर दूं, ऐसा कर दूं, ठीक है, इरेगुलर कर देता हूं इस तरीके का, और मैं आप लोगों से डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट फिर भी कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। अगर मान लो मैं इस तरीके का, अगर मैं किसी पार्टिकल को अगर मैं ऐसे करके लेकर के आता और मैं आपसे पूछता कि इस गिवन पाथ के लिए आपको क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट फिर भी यही होती। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आपको डिफरेंट डिस्टेंस मिल सकती हैं, बट आप ये नहीं बता सकते कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका पाथ कैसा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जब कोई पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करेगी गिवन टाइम के अंदर, तो वो
टेल नहीं कर पाएगी पाथ ऑफ शेप ऑफ पाथ फॉलोड, मतलब कैसी शेप का पाथ फॉलोड है। डिस्टेंस का पाथ अलग अलग है, डिस्टेंस का पाथ अलग अलग दे रखा मैंने। देखो ये वाला डिस्टेंस का पाथ अलग है, ठीक है, ये वाला पाथ अलग है, इस तरीके का दे दिया मैंने। इस वाले में मैंने अलग पाथ दे दिया, ठीक है, इस वाले में मैंने अलग दे दिया, इस वाले में अलग दे दिया, बट डिस्टेंस फिर भी कैसी है, ए टू बी ही है। मतलब डिस्टेंस के पाथ तो अलग हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट जब किसी पार्टिकल की जब होगी तो हमारी वो ये नहीं बता पाएगी कि जो उसका जो पाथ है वो किस तरीके का हो रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। मतलब मैंने एक पॉइंट आपको बताया है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगी आप लोगों की, डिस्प्लेसमेंट जो होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए गिवन टाइम डज नॉट टेल द शेप ऑफ पाथ फॉलोड। ठीक है, ये आगे समझ में। अब फिफ्थ हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या हो सकता है। फिफ्थ हमारा है कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड जो होता है ना, वो क्या है, वो बेसिकली डिफरेंस होता है किस किस का, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का। तो हम ये लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन, आपके हाथ में थोड़ा रोक सको है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन टू पोजीशंस इज द, क्या होता है वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम के होता है। ठीक है, हम ठीक है इस तरीके से बता सकते हैं कि जैसे हमारे पास में मान लीजिए ये कोई गिवन कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और गिवन पाथ दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, और इसमें आप लोगों से ये इनिशियल पोजीशन है और ये क्या उसकी फाइनल पोजीशन है, और गिवन पाथ कौन सा है, ए बी सी है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो कौन सा होगा, ए सी वाला होगा। क्या होगा, ए सी होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का इन द गिवन पाथ ए बी सी के अंदर। ओके, और अब अगर हमारा पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में वो है कि वो हमारे पास में हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड जो होता है डिस्प्लेसमेंट का, अगर मान लो कि कोई पार्टिकल है जो क्या कर रही है डियर स्टूडेंट्स, जो पार्टिकल मान लीजिए कोई स्ट्रेट पाथ के अंदर, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, अगर वो पार्टिकल अगर मूव कर रही है विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन के, तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारा जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, सेम होगा। कैसा होगा, सेम। जैसे मैं आपके सामने समझा रहा हूँ इस एग्जांपल को, कि जैसे मान लीजिए कि कोई मान लो कि ये हमारे पास में एक ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस दे रखी है, और कोई पार्टिकल ए से स्टार्ट होती है और कहाँ पर पहुँचती है डियर स्टूडेंट्स, बी के अंदर जाती है। ठीक है, ठीक है, और वो आप लोगों से पूछा जाए कि अब इस वाले केस में पूछा जाए कि जो पार्टिकल जो मूव जो कर रही है ना, वो एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, और आप लोगों से पूछा जाए कि डिस्टेंस बताओ और क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस बताओ और क्या बताओ डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्या बताओ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछा लग जाए कि इस वाले केस में आप बताओ डिस्टेंस क्या होगी, और आप लोगों से पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ठीक है,
अब आपको पता है कि गिवन पाथ दे रखा है, गिवन पाथ दे रखा है आप लोगों को, ए बी दे रखा है। तो गिवन पाथ में जो एक्चुअल जो लेंथ जो कवर्ड होगी वो क्या कवर्ड होगी डियर स्टूडेंट्स, ए बी कवर होगी। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँगा डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, गिवन पाथ दे रखा है ए बी, तो गिवन पाथ में अगर गिवन पाथ ट्रेवल हो रहा है इन गिवन टाइम के अंदर, तो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, ए बी होगी। अगर आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब मैं आप लोगों से पूछ जाऊँ कि गिवन पाथ ए बी में शॉर्टेस्ट पाथ बताओ आप, तो आप शॉर्टेस्ट पाथ क्या बताओगे, क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, क्या ये होगा या ये होगा, ये भी ज़्यादा होगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट, ये ही हमारा एक शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, अगर मान लो मैं एक गिवन पाथ अगर मैं ऐसे बना देता, इसको ऐसे बना देता और मैं आप लोगों से पूछता कि आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो क्या बताते डिस्प्लेसमेंट को आप, ए बी बताते। अब मान लो अब ये गिवन पाथ है ही, ये वाला पाथ आपको दिया ही नहीं है, ये दिया ही नहीं है आपको, ये पाथ दे रखा है आप लोगों को गिवन, तो क्या है गिवन पाथ में, यही गिवन पाथ है एक्स डायरेक्शन के अंदर, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही और पाथ अगर हमारा स्ट्रेट है, तो डिस्टेंस हमारी ए बी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, ए बी के क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, बराबर होगी। याद रखना इस चीज़ का, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैग्नीट्यूड जो होता है डिस्प्लेसमेंट का ऑफ ए पार्टिकल गिवन टाइम के अंदर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल के बराबर हो सकता है जब होगा जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही हो, और उसके लिए कंडीशन ज़रूरी है कि उसका क्या नहीं चेंज हो रहा हो बेटा, उसकी डायरेक्शन चेंज होनी नहीं चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि इफ द डायरेक्शन डज नॉट चेंज एंड पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, तो जो मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बराबर होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के होगा डियर स्टूडेंट्स। मैग्नीट्यूड ऑफ किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट के होगा। अगर मान लो जैसे मैं भी ने गिवन ट्रायंगल दे रखा था आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए जैसे मान लो एक गिवन ट्रायंगल दे रखा है आप लोगों को, इस तरीके का इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो ये दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। ए बी सी गिवन पाथ दे रखा है आप लोगों को, तो डिस्टेंस आपको बतानी है। डिस्टेंस क्या होगी, डायरेक्शन ए से कहाँ जाएगा, पहले बी जाएगा और बी से कहाँ जाएगा, सी पर जाएगा। अब डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, चेंज हो गई। डायरेक्शन अगर चेंज हो गई, ये भी स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है, बट डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई है तो डिस्टेंस क्या लिखी जाएगी बताओ, डिस्टेंस क्या लिखी जाएगी, ए बी प्लस में क्या होगा डियर स्टूडेंट, बी सी होगा, ठीक है। और आप लोगों से अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन याद रखनी है कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट करोगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो याद रखोगे वहाँ डायरेक्शन चेंज होनी नहीं चाहिए। तो ऐसा पाथ देखना है जहाँ पर हमारी जो ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ देखना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कि वहाँ पर डायरेक्शन क्या ना हो, चेंज ना हो। तो कौन सा पाथ हो सकता है, ए से बी, बी से सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से तो ये क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, भले ही क्या कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। बट अगर मैं इस पाथ को अगर मैं देखूँ ए टू सी, अगर मैं ये देखूँ तो ये जो ए टू सी जो है, ये जो ए टू जो सी है, इसमें डायरेक्शन क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, और ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की क्या है, एक शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इस ए सी को हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अगर मैं इस केस में मैग्नीट्यूड की बात करूं, किसकी बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो इस वाले केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपको पता है कि डिस्टेंस क्या है, ए बी प्लस में बी सी, तो आपको पता है कि ए बी
प्लस में जो BC का जो मैग्नीट्यूड जो आएगा, जो डिस्टेंस है, वो ग्रेटर देन होगा किससे? AC से होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर अगर कोई मूव कर रही है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। और अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ में मूव कर रही है और उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है, तो याद रखोगे कि हमारी जो मैग्नीट्यूड जो होगा, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड जो होगा, वो ग्रेटर देन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ किससे? डिस्प्लेसमेंट से। मैग्नीट्यूड ऑफ किससे होगा? डिस्प्लेसमेंट से होगा। जैसे ये मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है, ये मान लीजिए 5 है, ठीक है। तो ये 5 कितना हो जाएगा? 10, और ये कितना होगा? 5। 10 ग्रेटर देन किससे है? 5 से। तो 5 कम है और 10 क्या है? ज़्यादा। 10 ये 5 मैग्नीट्यूड है डियर स्टूडेंट्स, तो 10 इज ग्रेटर देन द 5। तो 10 इज द डिस्टेंस एंड 5 इज द डिस्प्लेसमेंट। ये कब कंडीशन पॉसिबल होगी? जब कोई पार्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मूव कर रही हो और अगर उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो रही हो, तो याद रखेंगे, या वो भले ही पार्टिकल कर्व लाइन पाथ में मूव कर रही हो और डायरेक्शन अगर चेंज हो रही हो, तो वहाँ पर भी हमारा जो मैग्नीट्यूड जो होगा डिस्टेंस का, वो ग्रेटर देन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ किससे? डिस्प्लेसमेंट से होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताए हैं कि डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होता है, ठीक है, जो कवर्ड होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, किसके बीच में? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो डिस्टेंस जो ट्रेवल जो होती है इन गिवन टाइम के अंदर, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही जीरो हो सकती, वो ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट जहाँ जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी ना, वहाँ याद रखना कि वहाँ पर मैग्नीट्यूड जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस जो ट्रेवल जो होती है इन गिवन टाइम के अंदर, डिस्टेंस जो ट्रेवल जो होती है इन गिवन टाइम के अंदर, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, बट डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से वो छोटा नहीं हो सकता। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के बराबर से हो सकता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर, बट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर इन द कर्व पाथ की बात करें, ठीक है, कर्व पाथ की बात करें, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं होगा, छोटा मिलेगा, बराबर मिलेगा, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा होगा, बट उससे क्या नहीं होगा? कम नहीं हो सकता। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। डिस्टेंस की जो वैल्यू जो होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मैं भी आपको बता देता हूँ कि ये एक डिस्प्लेसमेंट, ये एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, ये भी क्या होगा? इन सभी का जो मैग्नीट्यूड है ना वो अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? उसके पाथ पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? पाथ पर। ठीक है, तो याद रखना कि जो डिस्टेंस जो कवर्ड जो होती है उसका जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो उसकी एक सिंगल वैल्यू नहीं हो सकती, उसकी मैनी वैल्यूज़ हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि किसी पार्टिकल के द्वारा किस तरीके का पाथ फॉलो हो रहा है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट की एक यूनिक वैल्यू होगी, चाहे आपके पास में डिफरेंट क्या हो, डिफरेंट क्या दे रखी हो, डिस्टेंस दे रखी हो। जैसे देखा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इस तरीके से पाथ दे रखा, ये एक अलग पाथ है, ये एक अलग पाथ है, ये अलग पाथ है, पर डिस्प्लेसमेंट फिर भी क्या हमारी ए बी है ही। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा जो डिस्टेंस जो कवर्ड जो होती है ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो बिटवीन टू पोजीशन कैन हैव मैनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ये डिपेंड करेगा पाथ फॉलोड पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड जो टू पोजीशंस के अंदर जो मैग्नीट्यूड जो आएगा फाइनल इनिशियल का,
उसकी कैसी वैल्यू होगी, एक यूनिक वैल्यू होगी। क्या होगी उसकी, एक यूनिक वैल्यू। क्या होगी, यूनिक। आपको पता चल रहा है कि ये पाथ अलग है, ये पाथ अलग है, ये पाथ अलग है, फिर भी इन पाथों में हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट कैसी है, ए बी ही है, मतलब यूनिक है ये। क्या, एक यूनिक। ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल जो होती है ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन जो होता है वो ये बता सकता है कि किस तरीके का पाथ हमारा ट्रेवल हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो कभी भी ये नहीं बता सकती कि बिटवीन टू पोजीशन में कि जो ऑब्जेक्ट के द्वारा वो किस तरीके का पाथ फॉलोड हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की क्लास थी। थैंक